सब कुछ इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से कार आ रही थी जी। यहाँ से इनको पास लेते में अचानक ही ट्रक पलट गया। जो ट्रैक्टर यहाँ पर बराबर में खड़े हुए थे जिनकी वजह से ये गाड़ी बच गई। उधर तो प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी, ये चेकिंग कर रहे थे सुबह से ही। जब ओवरलोड की गाड़ी आ रही है, एक मोटरसाइकिल वाले का हेलमेट नहीं है तो उसके तो चेकिंग हो रही है, चालान हो रहा है। इसका चालान क्यों नहीं हो रहा जो ओवरलोड का? जांच करा लेंगे कि ओवरलोडिंग था ये ट्रक या नहीं था। संभवतः ये ओवरलोडिंग का जैसा देख के प्रतीत हो रहा है। संबंधित जो विभाग है उनसे पत्राचार किया जाएगा, परिवहन विभाग इसके लिए। पर यह हादसा बिल्कुल मेरे सामने हुआ है। जब ये ट्रक मुड़ा था तभी मैंने आवाज़ मारी थी कि मैंने पिंटू भाग खिड़की से निकल या बैक कर, कुछ भी कर, ट्रक पलटने वाला है। ट्रैक्टर के बगल में खड़ा था सर, और मैंने जैसे ट्रक पलटता देखा, जब मैं जल्दी से भागो ना तो मेरे भी चोट लगती, हो सकेगा चोट लगने का मैं हो सके ना ही बचता। इन्होंने बताया है कि गनीमत रही कि मैंने उस ट्रक को पलटते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन भागकर मैंने अपनी जान बचाई। अभी हमारे और जो है ये गाड़ी आई और ये जो मतलब तकड़ी मतलब जो जिसने झोंका लिया और पट्टे जैसी पलट गई। ओवरलोड सवाल ये है प्रशासन होते हुए भी ओवरलोड ट्रक हो रहा है। और जनपद बुलंदशहर की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे सामने। हम बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर के भड़काऊ में, नरसरा थाना क्षेत्र गांव भड़काऊ में, जो ओवरलोडिंग ट्रक पलट जाने से 3 वाहनों उसकी चपेट में आ चुके हैं। वैगनार कार के हम बिल्कुल बगल में खड़े हैं, जो ये दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। हमें बराबर ट्रक दिखाई दे रहा है, जो ट्रक पूरा गन्नों का भरा हुआ था ओवरलोड, वो पलट गया है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओवरलोड पर जरा भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय पुलिस भी बार बार उसको साथ टरकाने का प्रयास करती है, लेकिन भारी भरकम कमाई के लिए ये लोग इस ओवरलोडिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओवरलोड की वजह से बहुत बड़ी घटना घटी हुई है, जहां पर 3 वाहनों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। हर तरफ गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा है। जो छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं, बच्चा ट्रैक्टर, वो इस ट्रॉले के नीचे दब गए हैं। और जो इसके कार का ड्राइवर है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो बताया यहाँ स्थानीय लोगों ने कि उसको अपनी लेट करके उसने जान बचाई है, और जेसीबी और हाइड्रो की मदद से उस ड्राइवर को सकुशल ग्रामीणों की मदद से निकाला गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन इस ओवरलोडिंग पर आज तक कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया है। हम बात करेंगे यहाँ पर इस जो ट्रोला पलट गया है, इस घटना को लेकर के यहाँ पर हजारों की भीड़ जो इकट्ठा हो गई है। हम कैमरामैन से ही कहेंगे कि लगभग सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कितनी अपार भीड़ दिखाई दे रही है। और ये जो भीड़ है, ये उस दुर्घटना जो घटी है उसको लेकर के इन्हीं लोगों ने सहयोग करके उस ड्राइवर को बचाया है, जिसको घायल अवस्था में निकाल करके स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और हम यही जो आसपास के ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की घटना घटी थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली है जी। कैसे हुआ था ये सब कुछ? इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से कार आ रही थी जी। यहाँ से इनको पास लेते में अचानक ही ट्रक पलट गया। जो ट्रैक्टर यहाँ पर बराबर में खड़े हुए थे जिनकी वजह से ये गाड़ी बच गई। और इसका ड्राइवर जान पे खेल करके लेट करके बड़ी मुश्किल से निकला है जी। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2 ट्रैक्टर यहाँ पहले से खड़े थे, जगह कम थी और वहाँ पे कार बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से अभी हमारे पास दूसरे ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम विजयपाल है। उधर तो प्रशासन की गाड़ी खड़ी थी, ये चेकिंग कर रहे थे सुबह से ही। जब ओवरलोड की गाड़ी आ रही है, एक मोटरसाइकिल वाले का हेलमेट नहीं है तो उसके तो चेकिंग हो रही है, चालान हो रहा है। इसका चालान क्यों नहीं हो रहा जो ओवरलोड का? ये बाबा ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर सारे दिन चेकिंग चल रही थी, और उस चेकिंग को ही लेकर के इस ट्रक वाले ने थोड़ा दाया बाया किया होगा, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना घटी है। हाँ जी। और अभी हम बाबा से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो आदमी घायल हुआ है कैसी अवस्था में? वो इस अवस्था में बचा, उसने जैसे गाड़ी पलटी है और अपनी जो है ट्रैक्टर खड़ा है साइड में, उस पर बाड़ी टंगी है और उस पर गाड़ी में लेट गया। लेटने की वजह से उसकी जान बच गई। सबसे बड़ा सवाल जो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है वो बताने वाले हैं कि प्रशासन नहीं दे रहा है ओवरलोडिंग पर ध्यान, केवल हेलमेट पे तो ध्यान दिया जा रहा है। सर, मेरा नाम संजू गुजर है। इधर आइए। मेरा नाम संजू गुजर है, और ये हादसा बिल्कुल मेरे सामने हुआ है। जब ये ट्रक मुड़ा था तभी मैंने आवाज़ मारी थी कि मैंने पिंटू भाग खिड़की से निकल या बैक कर, कुछ भी कर, ट्रक पलटने वाला है। लेकिन शायद उसके शीशे चढ़े हुए थे, उसने सुना नहीं, ट्रक वाले ने नहीं सुना। मैंने उसको बोला कि ब्रेक मार ले भैया, तू ब्रेक मार ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरे सामने ही ये हादसा हुआ है। हमारे साथ जो चश्मदीद है वो गवाह मौजूद है, संजय गुजर जी। उन्होंने साफ किया है कि हादसा जो कुछ भी हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही।
अभी हमारे पास वो स्वामी मौजूद हैं जिनका ट्रैक्टर इस गन्ने के ट्रक के नीचे दब गया है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप की घटना हुई थी। सर मेरा नाम रोबिन कुमार है जी। जी। यहीं का रहने वाला हूँ। उस समय आप कहाँ थे जब ये ट्रक पलट रहा था? सर मैं ट्रैक्टर के बगल में खड़ा था सर, और मैंने जैसे ये ट्रक पलटता देखा, जब मैं जल्दी से भागो ना तो मेरे भी चोट लगती, हो सकेगा चोट लगने का, मैं हो सके ना ही बचता। इन्होंने बताया है कि गनीमत रही कि मैंने उस ट्रक को पलटते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन भागकर मैंने अपनी जान बचाई। अभी हमारे पास दूसरा ग्रामीण खड़े हुए हैं। आइए आइए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? ट्रैक्टर अफसर जी। मेरा ट्रैक्टर यही साइड में खड़े हुए दोनों ट्रैक्टर, और जो है ये गाड़ी आई और ये जो मतलब तकड़ी मतलब जो जिसने झोंका लिया और पट्टे जैसी पलट गई। ओवरलोड सवाल ये है प्रशासन होते हुए भी ओवरलोड ट्रक हो रहा है। और थोड़ा सा एक चीज और नहीं समझ निकल के आ रही है कि सड़क में जो ये टेपर निकल कर आ रहा है ये बार बार दुर्घटना को अंजाम दे रहा है। क्योंकि सरकार से ये लोग कहना चाह रहे हैं इस न्यूज नेशनल फर्स्ट के माध्यम से कि ये जो यहाँ पर मोड़ है, मोड़ के बाद ये टेपर है, और टेपर की वजह से ओवरलोड वाहन बार बार पलटने की स्थिति में आ जाते हैं। न्यूज नेशनल फर्स्ट के लिए बुलंदशहर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।